प्यारे बच्चों, कक्षा 7 और पाठ 7 जंतुओं में पोषण, इस पाठ के जो प्रश्न और उत्तर हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। आप वीडियो को दोबारा फिर से सुनेंगे और अपनी कॉपी पर लिखकर याद भी करेंगे। तो पहला प्रश्न, पोषण से क्या तात्पर्य? तो उसका उत्तर है कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं, यानी कि भोजन ग्रहण भी करना और उसको पचाना भी है। प्रश्न 2, पाचन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है कि जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ऐसा नहीं जो हम खाते हैं उसको तोड़ा जाता, उसको पचाया जाता है, तो ये पाचन प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया ही पाचन कहलाती। प्रश्न 3, पोषण क्रिया के भाग बताइए। तो उसका उत्तर है कि पोषण क्रिया के 2 भाग हैं। पहला तो यह है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना और अर्थात अंतःग्रहण, उसको खाना, फिर उसको पचाना, ये पोषण के 2 भाग हैं। प्रश्न 4 है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो उसका उत्तर है कि मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। अगला प्रश्न 5, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? तो हमारे मुंह के अंदर जो हम खाते हैं तो प्रोटीन और फैट वगैरह दूसरी जगह उसका सरलीकरण होता है, लेकिन मुख गुहा में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण होता है। अब अगला प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत जो होती है हमारी, वहाँ पर पूर्ण पाचन होता है। प्रश्न 7, कृंतक दांत का क्या कार्य है? तो कृंतक दांत का कार्य काटने को होता है, वो काटते हैं। प्रश्न 8, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक, उसके बाद रदनक, उसके बाद अग्र चवड़क, उसके बाद चवड़क। तो कृंतक काटता है, रदनक फाड़ता है, अग्र चवड़क चबाता है और चवड़क ठीक से चबाता है। प्रश्न 9, दांतों की ऊपरी परत क्या कहलाती? तो उसका उत्तर है कि दांतों की ऊपरी परत इनेमल कहलाती है, यानी कि जो दांतों की ऊपरी सफ़ेद परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनेमल है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ यही होता है जो हमारा ये दांत है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो उसका उत्तर है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो उसका नाम है टाइलिन। प्रश्न 12, मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो मंड का पाचन मुख गुहा में होता है। अमाशय में कौन से पाचक रस का श्रावण होता है? तो अमाशय में जठर रस व हाइड्रोक्लोरिक, हमारे अमाशय में जठर रस और एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पाचन। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार करता है? तो अमीबा पादपों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। प्रश्न 15, हाइड्रा भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। प्रश्न 16, रदनक दांत का कार्य बताइए। तो रदनक दांत का कार्य फाड़ने का है। प्रश्न 17, रोटी को ज़्यादा देर तक चबाने पर वह मीठी लगने लगती है, क्यों? लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, ये रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है, यानी टाइलिन बदलता है मीठे ग्लूकोज में, इसलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगने लगती। बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरा हुआ प्रश्न। प्रश्न 18, अग्र चवड़क दांत का क्या कार्य है? तो उत्तर है कि अग्र चवड़क दांत जो होते हैं वो पीसने व चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद 19वां प्रश्न, अमाशय में दूध को दही में कौन बदलता है? तो अमाशय में रेनिन दूध को दही में बदलता है। चवड़क दांत के कार्य क्या? तो चवड़क दांत भोजन को पीसने का कार्य करता है, यानी कि उसको चबाने का, पीसने और चबाने का कार्य। अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? तो उत्तर है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोज्य को सड़ने से बचाता है। वेरी गुड। प्रश्न 22वां, छोटी आंत, मुख, ग्रास नली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुख गुहा, अमाशय का सही क्रम। सबसे पहले मुख है, फिर मुख गुहा है, फिर ग्रास नली है जिससे भोजन जाता है, उसके बाद अमाशय है, उसके बाद छोटी आंत जहाँ भोजन पचता है, वहाँ बड़ी आंत, उसके बाद फिर मलाशय, उसके बाद गुदा। अब 23वां प्रश्न कि छोटी आंत में पित्त रस से बसा व प्रोटीन का सरलतम। तो छोटी आंत में पित्त रस से प्रोटीन क्या होता है? एमिनो अम्ल में बदलता है और बसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। अब प्रश्न 24वां, पोषण की प्रक्रिया के चरण लिखिए। तो सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर उस पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, उसके बाद बहिक्षेपण, यानी कि सबसे बाद में बहिक्षेपण।
अब अगला प्रश्न, आहार नाल में कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? तो वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? भोजन को चबाना दांतों के द्वारा, जीवाणु नष्ट करना अमाशय द्वारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा, और सेलुलोज का पाचन सीकम या अन्ननाल द्वारा। प्रश्न 26वां, पित्त रस कहाँ बनता है? ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक? तो पित्त रस पित्ताशय में बनता है और ये भोजन के प्रोटीन व वसा के पाचन में सहायक, इसीलिए सबसे प्रमुख है पित्त रस। 27वां प्रश्न, शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बतलाइए। तो जैसे कि उत्तर है, गाय भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास है जिसमें सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। छोटी आंत व बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे अन्ननाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है जहां पर अन्ननाल मनुष्य में नहीं पाई जाती। आप कक्षा 7 विज्ञान के अन्य पाठ चैनल की प्लेलिस्ट कक्षा 7 आओ विज्ञान सीखे पर पढ़ सकते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें जिससे कि आगे जो भी पाठ पढ़ाए जाएं आप तक पहुंचते रहें समय से।